पूरे देश भर के लिए अभी कोई भी बिल बना दे, कोई भी बिल पास कर दे, राज्य सरकार पे थोप दे कि किसी को भी ओबीसी वगैरह में आप ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो नया पास किया है कि राज्यों पर छोड़ दिया कि किस जाति को जो है ओबीसी में लाना है। लेकिन इससे अगर आप ला रहे हैं, अगर एक कमरा केवल 4 लोगों के लिए बना है, आप उसमें 15 लोगों को डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी मांग है कि इस संख्या जो 27% का है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बैकलॉग जो रहा है उस बैकलॉग को भी भरने की ज़रूरत है। जो हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है, आखिर खाली है तो इसका नुकसान तो हो ही रहा है। इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? इसलिए केवल कानून बनाने से नहीं होगा। असल में ये काम सबसे ईमानदारी से अगर हम बताएं तो ये तभी सफल हो पाएगा जब जातिगत जनगणना हो पाएगी। जब असली पिक्चर आपके सामने आएगा तभी जो है चीज़ें सफल हो सकती है। वरना कितने भी कानून बना दिया जाए उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई इस विषय में, क्योंकि ये विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जातिगत जनगणना को लेकर के, इस विषय में अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न अगर पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नहीं, आप देखिए ना, बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। सदन में तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया ना, एक बार नहीं 2 बार। तो हम तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल कर के बता दें भाई। हम लोग कम से कम मिल के मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है। उसके बाद तो यही उपाय बचेगा, हम तो सबसे मांग करेंगे सभी दलों से कि जंतर मंतर पर चल कर के बैठ जाया जाए, वहाँ आंदोलन हम लोग किया जाए। नहीं तो राज्य सरकार जो है, कर्नाटका सरकार ने जिस प्रकार से, मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा कि हम आप ही का सुनकर के कर्नाटका का हम मंगाए हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री जी को जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अगर जो भी कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने कराया है, जो भी इसके लिए ज़रूरत होगी वो भी हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें तो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार विधानसभा अगर 2 बार पारित करता है तो क्या अहमियत रहेगी बिहार विधानसभा की। अगर प्रधानमंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए, जो एनडीए के पार्टनर हैं, और हमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर हैं एनडीए के तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी की ऐसी अगर बेइज्जती होगी, जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने का समय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सारा बिहार विधानसभा का डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी की क्या पूछ है केंद्र सरकार में। आप देखिए ना, आप प्रधानमंत्री जी का एक बार ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, हर किसी से मिल रहे हैं। ये 4 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री जी समय मांग रहे हैं, लिखा भी गया है, चिट्ठी भी लिखा गया, कौन कौन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है। फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है, एक होता ना कि भाई फलना तारीख को मिलेंगे, वो भी तो नहीं बताया गया कि 1 महीने बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे, ये तक अब तक सूचित नहीं किया गया। नहीं, धरना तो वो तो बाद में, अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई, तो जाहिर सी बात है, अगर बिहार विधानसभा से कोई चीज़ सर्वसम्मति सर्वदलीय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे
सब लोगों को बांटना चाहिए।